जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और मैं ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा से हूँ। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की पुस्तक श्री कृष्ण अमृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार को आगे बढ़ाते हुए कुछ और श्लोकों के अर्थ को हम गहराई से समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तुम इस सामान्य दृष्टि से मुझे देख नहीं सकते, अतः तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं। इससे तुम मेरे अपूर्व विश्व रूप को उस दिव्य चक्षुओं से देखोगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है दोस्तों कि जिसमें सब कुछ है, जिससे हम सब आए हैं, जिसमें एक दिन हम सबको जाना है, सबको मिल जाना है, उसे क्या हम अपनी साधारण नेत्रों से देख सकते हैं? यहाँ हम वही चीज का अर्थ समझेंगे कि क्या है वो दिव्य दृष्टि। आत्मदर्शन यानी सर्वात्मा का दर्शन, ब्रह्मात्मा का दर्शन हमारी दृष्टि से प्राप्त कभी नहीं हो सकता। आत्मा चर्म चक्षुओं की दृष्टि से दिखाई नहीं देने वाला। सूक्ष्माति सूक्ष्म और समस्त सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त आत्मा का दर्शन के लिए, अपने आप का दर्शन के लिए, ब्रह्मात्मा के दर्शन के लिए हमें दिव्य नेत्र की आवश्यकता है, यानी ज्ञान नेत्र का होना बहुत जरूरी है। उसे केवल हम ध्यान साधना द्वारा ही, योग साधना द्वारा ही अपने आप को सिद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। यह एक अलौकिक शक्ति है, अलौकिक दृष्टि है दोस्तों। जब श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि उस दिव्य दृष्टि को मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, वह एक अद्भुत घड़ी है, अद्भुत घटना है। यह कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। मतलब उस सूत्र को आधार कर उस घटना की रूप कल्पना किया है श्री वेदव्यास जी ने। आगे श्री वासुदेव यह कह रहे हैं, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे जानकर, देखकर मुझ में प्रवेश करने के लिए साधन है। यहाँ भक्ति का अर्थ क्या है? स्वस्वरूप अनुसाधन ही भक्ति है। इसका मतलब अपने आप को खोजना ही भक्ति है, ऐसा बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। आदि शंकराचार्य जी भी कहते हैं, किसी भी मनुष्य का अपने स्वस्वरूप से अनुसंधानित होना ही भक्ति कहलाता है। क्या है ये मानव का स्वस्वरूप? वो है आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप ही मानव का स्वस्वरूप है। अपने आप को आत्मस्वरूप में जानना ही, आत्मस्वरूप के दर्शन करना ही, अपनी आत्मा में प्रवेश करना ही भक्ति कहलाता है। दूसरे विषयों में मन को न जाने देने की योग्यता अनन्य भक्ति है। तब हमें आत्म तत्व का ज्ञान होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों? ध्यान साधना करनी होगी, तभी हमें आत्मा का ज्ञान होगा। यही आत्मज्ञानी होना कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में श्री हरि भगवान कृष्ण यह उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, सगुण पाशना से निर्गुण पाशना अत्यंत क्लिष्ट होती है। देह अभिमान रहने वालों को अव्यक्त निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति अत्यंत कष्ट साध्य है। यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि उस निराकार ब्रह्म में भक्ति करने के लिए विशेष परिश्रम करना होता है, क्योंकि आपको अपना देह अभिमान छोड़ना पड़ता है। जब निराकार को हम पूजेंगे तो स्वाभाविक है हम अपने आकार में आस्था नहीं रखेंगे। उसके लिए खुद के देह का स्वभाव में भी छोड़ना होगा। देह अभिमानी व न त्यागने वाले को ही इंद्रियां, मन घूमते रहने पर ब्रह्मा तत्व को प्राप्त करने की फुर्सत कहाँ है दोस्तों? अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर बिना किसी कामना से रहित द्वारा देह अभिमान तजे हुए योगी को अपने आप में प्राप्त
आत्म साक्षात्कार साधना द्वारा, ध्यान साधना द्वारा अत्यंत सुलभ पूरा किया जा सकता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं, जो हर्ष, द्वेष, दुख, सुख, आशा, निराशा, शुभ अशुभ से अतीत है, उस प्रकार का भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यह बहुत ज़रूरी उपदेश है दोस्तों, जो कि हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है। जैसे इच्छित वस्तु को हमें अगर प्राप्त हो जाती है, या फिर अगर कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए और वो हमें प्राप्त नहीं होती है, तो हमें कितना खुशी मिलती है, कितना हर्ष होता है। इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेना या फिर उसको नहीं पाना, या फिर जो चीज़ चाहिए उसको प्राप्त करना, इससे हमें तकलीफ होती है, दुख होता है। जो हमें पसंद नहीं है उन व्यक्तियों पर, या फिर जो विषय जिसको हम लाइक बिल्कुल भी नहीं करते, या फिर जो परिस्थिति जो कष्टदायक है, उससे हमें द्वेष पैदा होता है। हमको ये चाहिए, वो चाहिए, इस प्रकार की इच्छाएं ही आशाएं होती है। शुभ अशुभ इन दोनों का त्याग करने वाला शुभाशुभ परित्यागी होता है। अच्छाई बुराई दोनों को परिपूर्ण रूप से हमें परित्याग करना चाहिए। भक्ति अर्थात स्वस्वरूप अनुसाधन जो हमने अभी समझा है, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। भक्त होकर यानी अपने स्वस्वरूप की खोज में हमेशा रहना चाहिए। आत्म ध्यान में लीन अर्थात आत्म आनंद में स्थित होने का हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। असाधारण आशा हो, सुख हो, दुख हो, इष्ट अनिष्ट, अच्छा बुरा, कोई भी दो विपरीत भावों से हम अपने आत्म ध्यान में, अपने आत्मा के आनंद में डूबा हुआ ध्यान योगी श्री कृष्ण परमात्मा को अत्यंत प्रिय है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।